Okay, next one is syntax. Syntax refers to the rules of a programming language according to which statement of a program are to be written. Syntax क्या होते हैं कि वो सारे rules होते हैं जिस तरह के हर एक चीज़ का हर लैंग्वेज का रूल होता है। जिस तरह इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है। उर्दू में भी ग्रामर के रूल्स होते हैं। तो आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करके इंग्लिश एंड उर्दू की राइटिंग्स लिखते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो रूल्स होते हैं जिसकी वजह से जिनको आप यूज़ करते हुए जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स द वे टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आपको वो बताता है, ये सिंटैक्स या ये रूल्स जो होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रोग्राम में स्टेटमेंट होगी दैट विल बी करेक्ट। एंड सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिमिलर टू द ग्रामर ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बोला गया कि आपके पास क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज में जिस तरीके से आपके पास ग्रामर है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास सिंटैक्स है, लाइक रूल्स ही हैं। जिस तरह अगर आप प्रेजेंट टेंस में अगर आप हैज़ एंड हैव यूज़ करते हैं तो आप पास्ट में हैड यूज़ करते हैं। कभी भी आप प्रेजेंट में हैड और पास्ट में हैज़ और हैव नहीं यूज़ कर सकते, राइट। इसी तरीके से हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, जो इस लैंग्वेज के स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तभी आप प्रोग्रामिंग सही तरीके से कर सकेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, एनी स्टेटमेंट इन विच वी असाइन समथिंग टू अ वेरिएबल। लाइक मैंने अगर a=10 लिख दिया है, आई हैव रिटन a=10, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट ये क्यों हुई है, एक तो इसमें इक्वल्स टू का साइन यूज़ हो रहा है एंड a को वैल्यू असाइन की जा रही है दैट इज़ 10, ठीक है। जिस तरह हम मैथ्स में वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कि b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, तो बेसिकली हम इन वेरिएबल्स को ये वैल्यूज़ असाइन ही कर रहे होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट स्टेटमेंट। एक तो इक्वल्स टू का साइन यूज़ हो रहा है एंड दूसरी चीज़ के इसमें उस वेरिएबल को जो एक्सप्रेशन है या फिर जो वैल्यू है वो असाइन की जा रही है। फॉर एग्जांपल एन असाइनमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल एंड एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन है that consist of a variable and expression separated by equal sign as an assignment operator. Equal sign is known as the assignment operator. एंड उसके बाद क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे इक्वल के आपके पास वो वेरिएबल होता है जिसमें वो वैल्यू स्टोर होने जा रही होती है एंड ऑन द राइट साइड यू हैव द एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a=2+3, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसको जब आप परफॉर्म करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी असाइन टू a। समटाइम्स आपके पास इस तरीके की एक्सप्रेशन आती हैं कि a=5+b, तो b की आपको वैल्यू जो गिवन होगी यू विल पुट इन दिस एक्सप्रेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो ये चीज़ें आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज गिवन बिलो। अब जो इसका रूल है कि आप असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं तो वो ये ओके। नाउ द सिंटैक्स फॉर दिस स्टेटमेंट इज़ वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, कि आप पहले वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं इक्वल की राइट साइड पे एंड लास्ट में आप लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेमी कॉलन आपके पास नेसेसरी चीज़ होती है, ये टर्मिनेटर होता है जिसकी वजह से आपको पता चलता है यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड होगी है, टर्मिनेट होगी है। Okay, next one is semantic. Semantic gives meaning to statements of a programming language. अब semantic क्या होता है कि ये वो जो आपने statements according to rules लिखी होती हैं उनका जो meaning होता है वो convey कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह आप इंग्लिश का कोई पैराग्राफ लिखते हैं, आपने उसके रूल्स एंड जो सारी चीज़ें थी वो फॉलो कर ली, आप लोगों ने टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको लिखा। अब वो जो मीनिंग कन्वे करेगा जो टीचर होगी या जो रीडर होगा उसको, तो वो आपके पास सिमेंटिक होगा, राइट। इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि किस सीक्वेंस से आपके पास वो ऑपरेशंस परफॉर्म की जाएंगी और आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा और वो जो स्टेटमेंट है वो आपके पास किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी चीज़ें सिमेंटिक्स में आती हैं। सिंटैक्स आपके पास क्या था, वो रूल्स थे, वो रेगुलेशंस थे दैट हेल्प यू टू राइट द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू
इट्स सिंटैक्स, एंड उसके बाद सिमेंटिक आपके पास क्या है, वो मीनिंग्स हैं उस स्टेटमेंट के जो आप लोगों ने लिख दी है, जो रीडर को या फिर जो आपका टीचर है, कोई भी आपका पढ़ने वाला है, उसको जो कन्वे कर रहे हैं आप. And it contains the sequence of operations that are to be performed in that statement. फॉर एग्ज़ाम्पल इन द असाइनमेंट स्टेटमेंट, अब आप लोगों ने वहाँ पे उसका सेंटेक्स बता दिया, दैट वाज वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, एंड अब आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, सम इक्वल्स टू a प्लस बी. सो आप जब a और b की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सम. तो अब इसमें सेमेंटिक किस तरीके से होगा कि अब आपको पता है कि जब आप a और b की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तभी आपके पास सम की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी दैट विल बी ऑफ एडिशन. तो आप एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास सम को वैल्यू असाइन होगी, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकेंगे. तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें क्या मीनिंग कन्वे कर रही है कि वी हैव टू ऐड द वैल्यूज़ ऑफ दीज टू वेरिएबल्स टू गेट द वैल्यू ऑफ सम. द सिमेंटिक ऑफ द स्टेटमेंट इज़ टू परफॉर्म द एक्सप्रेशन. इसमें क्या है कि हमें ये एक्सप्रेशन को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज़ ऐड द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स a एंड b and then store the result in variable sum. Got it? Students, here is your diary. You can note it down from here. Take care. Allah Hafiz.